तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत होता है। फिजिक्स में आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, विदाउट बेसिक मैथमेटिक्स को सीखे बगैर आप फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर अच्छा कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स का आ गया, अगर ऐसे आ गया सिंपल पुटिंग वैल्यू गेटिंग रिजल्ट, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं पे भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा ये सब प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम होगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो देखिए, फिजिक्स के प्रॉब्लम को समझने के लिए कुछ बेसिक मैथ की जरूरत होती है, जो हम लोग अभी देखेंगे। ओके, यहाँ देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चे को, खास करके जो बच्चे बायोलॉजी से है, जो मैथमेटिक्स से नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो यहाँ हम लोग अभी कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? कैलकुलस से। कैलकुलस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, कैलकुलस के अंदर में आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलस का पार्ट है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो कैलकुलस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या है, अगर मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन से समझने से पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है तोड़ना। अगर बेसिक मीनिंग समझिएगा तो छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट में किसी चीज़ को आप ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का जस्ट रिवर्स मीनिंग होता है एडिशन करना, छोटा छोटा पार्ट मिल करके एक बड़ा पार्ट को आप ऑब्टेन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में होता है क्या, उससे पहले हम समझते हैं। लेट अस एज्यूम, अगर y है, y1 है, कोई y1 है और y2 है। ओके, y1 अगर मान लेते हैं लेट अस 100 है, y2 200 है। y2 कितना है? 200 है। ओके, अगर आपको निकालना होगा, चेंज निकालना होगा, यहाँ पे अगर चेंज निकालना होगा, डेल्टा अगर चेंज निकालना होगा, मतलब y2 माइनस, अगर आपको y2 माइनस y1 निकालना होगा तो आप कीजिएगा 200 माइनस 100। ये कितना का चेंज आया? 100 का चेंज आया। समझिए, डिफरेंशिएशन से पहले हम चेंज क्यों बता रहे हैं भाई। y1 एक है, y1 का वैल्यू 100 दिया, y2 का वैल्यू 200 दिया हुआ है। अगर आपको चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस y2 माइनस y1 कीजिएगा तो 100 का चेंज आएगा। ये चेंज जो होता है ये बिग चेंज हुआ। ये क्या हुआ? बिग चेंज हुआ। इसको बोलते हैं फाइनाइट चेंज। क्या बोलते हैं? फाइनाइट चेंज, कुछ ना कुछ फाइनाइट बिग चेंज है। ओके, अगर आप मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, कभी y1 मान लेते हैं कितना आपका है, y1 मान लेते हैं कितना, 99.99 है, y2 आपका है 100 है, डैश डैश से है। अगर यहाँ पे आप चेंज निकालिएगा, यहाँ पे चेंज निकालिएगा तो बहुत छोटा चेंज आएगा। 100 में से अगर करते हैं 99.99 को माइनस करते हैं, 99 से हाई डैश डैश, तो आपका आएगा 0.000000 डैश डैश डैश, लास्ट में 1 आएगा। तो ये जो चेंज है, यहाँ पे अगर चेंज निकालते हैं 100 में से 99.9999 को माइनस करते हैं तो 0.00001 आ रहा है। ये बहुत स्मॉल चेंज है, समझ रहे हैं। तो स्मॉल चेंज को ऑलवेज लिखते हैं y2 माइनस y1। यहाँ पे निकालें, क्या निकाले? y2 माइनस y1। तो ये जो होता है y2 माइनस y1, इसको क्या लिखते हैं? y2 माइनस y1। ओके, y2 माइनस y1 को यहाँ जो चेंज होगा, ये स्मॉल चेंज को ऑलवेज d से लिखते हैं, dy। क्या लिखते हैं? स्मॉल चेंज को d से डिनोट करते हैं। स्मॉल चेंज को किस से डिनोट करते हैं? फॉर स्मॉल चेंज d यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? d यूज करते हैं, डेरिवेटिव। अगर बिग चेंज है, यहाँ पे देखिए 100 का चेंज है, तो इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? डेल्टा y इज इक्वल टू 100 आपका हुआ। यहाँ dy इज इक्वल टू 0.00000 समथिंग 1। ओके, तो यहाँ बिग चेंज है, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा सिंबल होता है डेल्टा क्या होता है? बिग चेंज होता है। ये क्या होता है? बिग चेंज। इसमें एक बेसिकली समझना आपको क्या था, समझिए। चेंज दो तरह का होता है, एक स्मॉल चेंज, एक होता है बिग चेंज। अगर बड़ा क्वांटिटी में चेंज होता है, कुछ चेंज होने के बाद, माइनस करने के बाद अगर बड़ा क्वांटिटी आता है, 1 से बड़ा आता है, देखिए जैसे यहाँ पे कितना है, या 1 के बराबर भी आता है, या 0.5 भी आता है, तो वो बिग चेंज में कंसीडर करता है। लेकिन 0.00001 का चेंजेज आ रहा है तो उसको स्मॉल चेंज में कंसीडर किया गया, स्मॉल चेंज में। ओके, अब ये समझ रहे हैं चेंज क्या होता है। अब हम देखते हैं क्या फंक्शन क्या होता है। अब क्या देखते हैं? फंक्शन क्या होता है। ओके, फंक्शन को समझने के लिए, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। लेट अस एज्यूम, फंक्शन को समझने के लिए इसको लिख लीजिए, मिटाएंगे। देखिए, फंक्शन किसको बोलते हैं? डिफरेंशिएशन में फंक्शन देखना है, इससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मिटाने वाला दूसरा कोई देखो तो है, दूसरा है मिटाने वाला, लाओ, इससे बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए यहाँ पे फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन किसको बोलते हैं आप? फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन किसको बोलते हैं? मिटाने वाला कुछ है। फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन देखिए किसको बोलते हैं? फंक्शन किसको बोलते हैं? देखिए थोड़ा सा,
फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, देखिए किसी एक वैल्यू के, ये जो है वेरिएबल है, अगर x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। एक सिंगल वैल्यू ऑफ x, इसको बोलते हैं इनपुट, जो आप पुट करते हैं फंक्शन में उसको बोलते हैं इनपुट। अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हर जगह 1 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू कुछ अलग निकल के आएगा। 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यानी सिंगल इनपुट के लिए, इनपुट किसको बोलते हैं? जो वेरिएबल होता है, जिस पे फंक्शन डिपेंड करता है। ये x जो है ये वेरिएबल है, ये x क्या है? वेरिएबल है। ये आपका हो गया इनपुट। अगर x का वैल्यू आपने चेंज किया तो y का वैल्यू भी चेंज हो गया। x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 9 आया। x का वैल्यू जैसे ही x की जगह आपने 2 पुट किया, यहाँ x का वैल्यू 1 पुट किया हमने, यहाँ x की जगह जैसे आपने 2 पुट कीजिएगा, x की जगह कितना पुट कीजिएगा? अगर x की जगह आपने 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 3 इंटू 2 प्लस 5। मैंने कहने का मतलब है ये 4 हो गया, 6 हो गया, प्लस 5 हो गया, 15 हो गया। मेरे कहने का मतलब सिंपल इतना है। फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन उस क्वांटिटी को बोलते हैं जब आप एक सिंगल वेरिएबल के वैल्यू पुट करते हैं। वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू, इनपुट आप डालते हैं तो आउटपुट भी चेंज होता है। अगर इनपुट को चेंज कीजिएगा तो आउटपुट चेंज होगा। 1 पुट किए तो 9 आया, 2 पुट किए तो फिर 15 आया। मतलब क्या? आपने वेरिएबल का वैल्यू कुछ एक सिंगल वैल्यू रखा तो आउटपुट भी एक सिंगल वैल्यू आया। वेरिएबल को चेंज किए तो आउटपुट भी क्या हो गया? 9 से चेंज होकर के 15 हो गया। मतलब फंक्शन उस क्वांटिटी को बोलेंगे जिसमें ये किसी न किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये जो y जो है, अपना y जो है, y डिपेंड्स ऑन क्या लिख सकते हैं? डिपेंड्स ऑन x का वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे y का वैल्यू चेंज होते जाएगा। इसी को बोलते हैं फंक्शन। समझ में आ गया फंक्शन? फंक्शन समझने के बाद हम लोग डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएशन करना है, ये फंक्शन को करते हैं। डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? करते हैं फंक्शन, किसी न किसी फंक्शन को करते हैं। तो अब समझते हैं क्या? अब हमको क्या समझना होगा? अब हमको समझना होगा क्या? डिफरेंशिएशन का रूल। फंक्शन समझ गए, चेंज समझ गए, अब हम आते हैं, देखिए फिर से समराइज करते हैं। चेंज किसको बोलते हैं? चेंज दो टाइप के होता है, एक होता है स्मॉल चेंज, एक होता है बिग चेंज। स्मॉल चेंज के लिए ऑलवेज डी का यूज करेंगे और बिग चेंज के लिए हम लोग करेंगे डेल्टा का यूज। क्या किसका यूज करेंगे? डेल्टा। ट्राइंगल का सिंबल ये होता है बिग चेंज के लिए। किसके लिए होता है? बिग चेंज। अभी तक जो समझे हैं ये बिग चेंज होता है, ये बिग चेंज होता है। क्या होता है? बिग चेंज। डी होता है स्मॉल चेंज के लिए। किसके लिए होता है? स्मॉल चेंज के लिए। समझ में आ गया? ओके, अब देखिए ये समझ गए। उसके बाद फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन उस पार्टिकुलर को बोलते हैं, उस पार्टिकुलर बोलते हैं, जैसे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। उस क्वांटिटी को फंक्शन बोलेंगे जिसमें डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आपको मिलेगा। यानी वेरिएबल एक रहेगा, वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज करोगे तो फंक्शन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा वन लाइन में। अब देखिए डिफरेंशिएशन का क्या देखते हैं। डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां पे y एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ यहां एफ एक्स क्या बता रहा है? y फंक्शन है जिसमें इनपुट x है। यहां पे x क्या बता रहा है? वेरिएबल x है। y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मीनिंग क्या होगा? y किसके फंक्शन है? x के फंक्शन। अगर y इज इक्वल टू एफ टी होता है, कितना होता है? एफ टी। यहां पे वेरिएबल क्या होगा? t होगा। y किसका फंक्शन होगा? समझ में आ रहा है? y इज अ फंक्शन ऑफ, समझ में आ रहा है जी? y इज अ फंक्शन ऑफ t। अगर y इज इक्वल टू अगर क्या है? एफ जी है, यानी ये किस में फंक्शन होगा? g में, g के टर्म में। यहां के किस में होगा? y इज अ फंक्शन ऑफ g। समझिए आप, देखिए जिसमें फंक्शन रहता है y ये x के टर्म में है, मतलब यहां पे जो y आएगा वो कहीं ना कहीं x के टर्म में आएगा। यानी वेरिएबल यहां पे x होगा, यहां पे t होगा, यहां पे g होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होता है, फंक्शन आपने समझ गया। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? सपोज ये एक y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन का मतलब स्मॉल चेंज निकालना है। डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग होता है इनपुट का वैल्यू आपने स्मॉल चेंज किया, इनपुट में आपने छोटा सा चेंज किया तो आउटपुट में कितना चेंज है, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी ये हुआ आउटपुट का चेंज, dy ये आउटपुट है ना, ये क्या होता है? कभी भी ये जो होता है आउटपुट होता है। ये क्या होता है? आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। फंक्शन का आउटपुट बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं? इनपुट। x को क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट में चेंज को dx आप लिखोगे, चेंज इन इनपुट। इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन इनपुट।
ओके, इसको क्या बोलते हैं, डी वाई को क्या बोलेंगे, डी वाई को क्या बोलेंगे, चेंज इन आउटपुट। इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन आउटपुट। इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन आउटपुट, आउटपुट। ओके, चूंकि ये इनपुट, ये आउटपुट था, ये इनपुट था, डी एक्स लिख रहे हैं, डी का मतलब होता है चेंज, आपको पहले ही बता चुके हैं, तो स्मॉल चेंज इन, चेंज इन इनपुट। ये वाई का मीनिंग होता है आउटपुट, वाई किसको बोलते हैं, आउटपुट को बोलते हैं। डी लगा दिए मतलब चेंज, किसमें, आउटपुट में चेंज। ओके, तो देखिए क्या होता है, अगर कभी भी आपको निकालना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। डेरिवेटिव का मीनिंग होता है आप इनपुट में स्मॉल चेंज करो, इनपुट में स्मॉल चेंज करोगे तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा, इनपुट में हमने स्मॉल चेंज किया तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा, उसी को बोलते हैं फंक्शन। अगर इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे दिखाते हैं, f डैश x से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, f डैश x से दिखाते हैं। ओके, डन है। अब देखिए क्या देखेंगे, कुछ रूल देखेंगे, डेरिवेटिव का कुछ रूल देखेंगे। डेरिवेटिव का क्या देखेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेरिवेटिव का कुछ रूल देखते हैं। ओके, इतना गंदा इसमें लगा हुआ है ना, प्रॉब्लम कर रहा है, बड़ा वाला कल से देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम होता है, इसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। ओके, अब देखते हैं, अब देखना है हमको क्या, अब एक टॉपिक लेते हैं, डिफरेंशिएशन देखते हैं, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या, रूल फॉर डेरिवेशन। अब क्या देखते हैं, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, DIFFEREN, डिफरेंशिएशन, ये आपको निकालना है। पहला देखेंगे, फर्स्ट जो देखेंगे हम लोग, फर्स्ट में देखेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट का मीनिंग होता है फिक्स, कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, फिक्स। जिसका वैल्यू फिक्स है उसको बोलेंगे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जैसे समझिए y इज इक्वल टू आपका दिया है फंक्शन, y इज इक्वल टू c दिया है, ये c जहां पे कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ये तो कोई भी, इसका आउटपुट एक ही होगा फिक्स, जो क्या है, c है। इसके बाद देखिए वेरिएबल किसको बोलते हैं, इनपुट का वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो आउटपुट भी चेंज होते जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू c एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इनपुट भी एक ही है, मतलब क्या, आउटपुट एक ही है, यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है, इनपुट का वैल्यू भी सी ही होना चाहिए, मतलब क्या, ये फिक्स हो गया। जैसे y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू e टू पावर 2, क्यों लिखे हैं e टू पावर 2, e का वैल्यू होता है 2.71 समथिंग होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाई डी एक्स। अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू सी है, तो dy बाई डी एक्स अगर कीजिएगा तो डी सी बाई क्या लिखना होगा, डी एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। किसी भी के भी रिस्पेक्ट में कीजिए, ये नीचे में जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है। कांस्टेंट है तो उसको t के रिस्पेक्ट में कीजिए, x के रिस्पेक्ट में कीजिए, p के रिस्पेक्ट में कीजिए, सभी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। जैसे समझिए अगर 100 का आप कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, 100 एक कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तब भी जीरो होगा। 100 को अगर p के रिस्पेक्ट में करते हैं तब भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर e टू द पावर 2 को अगर आप किसके, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तब भी क्या होगा, जीरो। तो आपको याद क्या रखना है, एक चीज़ आपको याद रखना है, जो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख देते हैं, हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं समरी करके, आपको समरी में आपको याद रखना है क्या, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी कांस्टेंट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, डी कांस्टेंट अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो के बराबर। इसका किसके डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, जीरो के बराबर। एग्जाम्पल के तौर पर क्या याद रखना है आपको, डी और 100 ले लीजिए अपॉन डी एक्स कीजिए, ये भी जीरो होगा। डी ई टू द पावर क्या लिखिए 5 ले लीजिए, इसका भी कितना होगा, जीरो होगा। अगर कभी ऐसे भी दिया है y इज इक्वल टू दिया है log 2 बेस ई, इसका भी अगर डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो ये क्या है, कांस्टेंट था, कांस्टेंट log 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो के बराबर। कितना होगा, जीरो के बराबर। तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप करने जाओगे तो उसका वैल्यू जीरो होगा। ओके, डन है। अब देखते हैं दूसरा रूल। अब क्या देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड रूल देखेंगे, सेकेंड रूल देखेंगे। देखिए सेकेंड रूल में देखेंगे, बहुत सिंपल देखेंगे सेकेंड रूल भी। थोड़ा सा आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, कभी भी कांस्टेंट आ जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। कितना होगा, जीरो के बराबर। ओके, कांस्टेंट कोई भी हो उसका किसी चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो के बराबर। अब देखिए क्या होता है, अब देखेंगे एक
एक क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। एक क्या देखेंगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है वो देखेंगे। समझिए इसको, ये 2 नंबर था, ये कितना नंबर था, 2 नंबर। अगर y इज इक्वल टू आपका दिया है x टू द पावर n, कितना दिया, y इज इक्वल टू x टू द पावर n। अगर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, देखिए यहाँ पे बताइए आप लोग, ये बताइए ये x क्या है, इनपुट है, x क्या है, इनपुट है। इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलिए या इनपुट बोलिए, क्या बोलिए, इनपुट बोलिए। ये y क्या होगा, आउटपुट होगा, y क्या होगा, आउटपुट होगा। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डी y की जगह पुट कीजिए, कितना होगा, y की जगह कितना है, x पावर n, y की जगह पुट करेंगे। अब इसका जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप, जो पावर रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पावर कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, एक क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, बिल्कुल सिंपल है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सपोज आपका y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 लिखा हुआ है, n कुछ भी हो सकता है यहाँ नंबर। अगर आप इसको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखिए y की जगह आप कितना पुट किए, y d बताता है डिफरेंशिएशन करना है, किसको, y को। y कितना दिया है, x पावर 5 के बराबर है अपॉन dx। अब क्या होगा, ये 5 जो ऊपर में पावर आता है वो मल्टीप्लाई में आता है, 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब पावर में से एक माइनस कीजिए, तो 5 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 5 इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा, 4। यस या नो, समझ में आ गया, डन है। अब देखिए क्या होगा, सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स पावर 3/2 है, कितना है, 3/2 है। अगर इसका निकालना है आपको dy बाई डी एक्स, तो देखिए सिंपल है, y की जगह कितना है, x पावर 3/2, y की जगह रख दिए इसको x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को करना है, तो जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले लीजिए, पावर आ गया मल्टीप्लाई में, पावर कितना, देखिए डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएशन जैसे कर दिए तो d खत्म हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप x टू पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, x टू पावर n का, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा, n मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जितना पावर रहता है उसमें से एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जैसे इस पे पावर 3/2 था, 3/2 मल्टीप्लाई में आया, और x में से आप क्या होगा, x पावर 3/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3/2 इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो इसको कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, डन है। आई होप कि ये समझ में आ गया आप लोगों को। एक और एग्जाम्पल लास्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए देखिए y इज इक्वल टू क्या है, एक्स पावर कितना लिखा है, 15 लिखा हुआ है। इसको कीजिए dy बाई डी एक्स निकालना होगा, तो क्या कीजिएगा, y की जगह कितना पुट करना है, एक्स पावर 15 अपॉन dx। अब क्या बोले, जितना पावर रहता है वो मल्टीप्लाई में, 15 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 15 में से एक माइनस कीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा, 14, एक्स टू पावर 14, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, डन है। अब हम लोग देखते हैं, क्या 2 देख चुके हैं, अब तीसरा रूल में देखते हैं। तीसरा में क्या देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, तीसरा देखेंगे, इसको मिटा करके तीसरा देखते हैं। बड़ा वाला नहीं है इसका, देखिए देखते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा रूल। तीसरा क्या होगा, तीसरा में क्या होगा समझिएगा, कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। देखिए ऐसा है, y इज इक्वल टू सी इंटू यू है, सी इंटू यू है, सी और इंटू यू है। हियर देखिएगा, ये हियर u इज द फंक्शन ऑफ, हियर u इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। u किसके फंक्शन है, x का फंक्शन है। u किसके फंक्शन है, यानी u x के टर्म में है। u को लिखा जाए तो कितना लिखेंगे, u को लिखा जाए तो कितना है, u को अगर लिखा जाए, u x का फंक्शन है, मतलब क्या है, u जो भी वैल्यू है वो किसके टर्म में है, x के टर्म में है। किसके टर्म में है, x के टर्म में। चूंकि u किसके फंक्शन है, x के टर्म। अब का बताए थे ना आपको, fx का मीनिंग क्या होता है, ये फंक्शन x के टर्म में है, ft का मीनिंग f के टर्म, t के टर्म में है। तो u जो है फंक्शन है x के टर्म में, कोई भी फंक्शन है, लेट अस अज्यूम। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy की जगह लिखिए c इंटू यू, c कांस्टेंट है, यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है। नहीं समझ में आया आपको, यहाँ पे 2 चीज है, c एक कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी, u क्या है, x का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तब इसका आपको निकालना होगा। तो देखिए जो कांस्टेंट रहता है उसको डिफरेंशिएशन साइन से बाहर करते हैं। तो कांस्टेंट c है, इसको बाहर कर दिए। अब u फंक्शन है x के टर्म में, इसको रहने दिए। अब इसका कर देंगे। समझ में आ गया, ये कैसे होगा, ये समझ में आया कैसे हुआ। जो कांस्टेंट रहता है उसको डिफरेंशिएशन साइन से बाहर कर लिए,
यू तो है, यू तो कांस्टेंट नहीं है, यू किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है, तो जो कांस्टेंट नहीं रहता उसको डिफरेंशिएशन के अंदर रखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ में आया, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा, समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। देखो इधर देखना जी, y इज इक्वल टू है सपोज 100 इंटू एक्स पावर 5 है, ओके। अब देखो इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये u है, u की जगह, u किसके टर्म में है, देखो x के टर्म में है ना, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स अगर x निकालोगे आप तो y की जगह पुट करोगे कितना 100 इंटू एक्स पावर कितना 5 अपॉन डी एक्स, जो कांस्टेंट आता है उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएशन से पहले बाहर करेंगे, तो 100 को बाहर कर दिए, अब बचा एक्स पावर 5 अपॉन डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं पहले से, जानते हैं कि नहीं, 100 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स पावर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई में होगा, एक्स पावर कितना बचेगा 4, एक कम करेंगे तो 4, समझ में आ गया, तो ये कितना हो गया 500 इंटू एक्स पावर 4, ये राइट आंसर हो गया, समझ में आ गया, डन है, डन है, ओके ओके। तीन क्वेश्चन, तीन हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और, इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसी में क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ओके। 3 रूल पढ़ चुके हैं हम लोग, ये यहाँ के इसका फॉर्मूला होगा, ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो सी को बाहर किए, सी को देखिए क्या किए, सी को बाहर कर लिए, यू जो फंक्शन एक्स के टर्म है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, बेसिक बिल्कुल सिंपल है, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स पावर कितना है 5 है, इसी को देख लीजिए, अगर डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, यहाँ सी कांस्टेंट है, y की जगह कितना रखिएगा सी इंटू एक्स पावर 5 अपॉन डी एक्स, सी को बाहर कर लीजिए कांस्टेंट को, एक्स पावर 5 अपॉन डी एक्स, ये कितना होगा सी, इसको डिफरेंशिएशन तो आप आसानी से कर सकते हैं, एक्स पावर एन रहता है तो कितना होगा एन मल्टीप्लाई में आता है, यानी 5 मल्टीप्लाई एक्स पावर कितना होगा 5 माइनस 1, ये पता है ना एलजेब्रिक फंक्शन का, जो पावर रहता है वो मल्टीप्लाई में आता है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, सी इंटू ये कितना होगा 5 को सी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5c हो जाएगा, एक्स पावर कितना हो जाएगा 4, ओके, ये हो गया आपका आंसर, ओके। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखिए बहुत पता है बिल्कुल सिंपल है, इसी को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहता है। देखिए अब हम आगे देखेंगे, अब क्या देखेंगे एडिशन रूल देखेंगे, क्या देखेंगे एडिशन रूल, क्या देखेंगे एडिशन रूल, एडिशन रूल देखेंगे, 4th नंबर देखते हैं, 4th नंबर देखते हैं एडिशन रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए y इज इक्वल टू है u प्लस भी है, प्लस माइनस भी है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, एडिशन के लिए प्लस होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपको, वेयर दे दिया है क्या, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, किसका फंक्शन है फंक्शंस ऑफ x, यानी u और v दोनों x का फंक्शन है, तब dy बाई डी एक्स आपको निकालना होगा, तो पता है कितना होगा डी यू प्लस माइनस v बाई डी एक्स, तो इसको अलग अलग कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी दोनों को अलग अलग कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे। एक सिंपल एग्जांपल देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मान लेते हैं y इज इक्वल टू है एक्स पावर 5 और 2x है, क्या है देखिए ये u है, ये क्या है v है, अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है दोस्त, सीधा क्या करना है y की जगह कितना एक्स पावर 5 और 2x लिखते हैं बाई डी एक्स, अब यहाँ पे u है और v है, दोनों को अलग अलग करेंगे, एक्स पावर 5 बाई डी एक्स प्लस डी 2x बाई डी एक्स, इसको कितना हो जाएगा एक्स पावर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई में एक्स पावर कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 1 करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, डी एक्स ओपन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, कैसे होगा 1, देखिए कभी एक एक्सप्लेनेशन, डी एक्स बाई एक्स कीजिएगा आप, इसका मीनिंग इस पर पावर कितना है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई में आएगा, एक्स पावर 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 इंटू एक्स पावर 0, किसी चीज़ पे पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू 1 किसके बराबर होगा 1 के बराबर, इसीलिए डी एक्स ओपन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी एक्स ओपन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, या डी टी ओपन टी का डिफरेंशिएशन 1, डी पी ओपन पी का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ओके समझ में आ रहा है, तो डी एक्स ओपन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, डी टी ओपन टी का इंटीग्रेशन 1 होगा, डी पी ओपन पी का इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, ओके डन है। अब हम लोग बेसिक देखेंगे, बेसिक देख चुके हैं, अब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं, ओके
देखिए बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा और एक दो फॉर्मूला लिख करके हम लोग क्या करेंगे, इसको इंड करेंगे। देखिए 5 नंबर देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके। इसका देखते हैं, y इज इक्वल टू लिखा है साइन एक्स, पहला क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, y इज इक्वल टू कितना लिखा है, साइन एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी साइन एक्स ओपन y की जगह साइन एक्स लिख दिए, डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स, ये याद रखना होगा आपको। अगर y इज इक्वल टू कोस एक्स दिया है, कितना दिया है, कोस एक्स, अगर आपको निकालना है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा, माइनस साइन एक्स, कितना होगा। तो आपको याद रखना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ये याद करने वाला है। y इज इक्वल टू लिखा है सपोज 10x, कितना लिखा है, 10x, तो इसको अगर कीजिएगा डी 10x का डिफरेंशिएशन करना है 10x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डन है। ये देखिए 3 यूज होता है, 3 और है जिसका यूज बहुत कम पड़ता है, लिख देते हैं फिर भी। y इज इक्वल टू सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, बोलिए सेक एक्स का क्या होगा, डी सेक एक्स बाय डी एक्स। सेक एक्स का क्या होगा, बोलिए सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स का कितना होगा, हसमत सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, सेक क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं बोल रहे हैं, समझ में, सेक एक्स का कितना होगा, सेक एक्स इंटू 10x होगा। और 5 नंबर देखते हैं, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का आपको निकालना होगा, कितना, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का कितना होगा, कोसेक एक्स का कितना होगा, कितना होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ओके, समझ में। अब उसके बाद 6 नंबर एक और है, y इज इक्वल टू कितना, कोट एक्स का, किसका, कोट एक्स का, इसका क्या होगा, डी कोट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कितना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आपको ये सब यूज नहीं है, ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं, यूज नहीं होता है, यूज नहीं होता है, इसको नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा, कोस एक्स का माइनस साइन होगा, 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x होता है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये आपको याद रखना होगा, ओके, डन है। उसके बाद हम 6 नंबर देख लेते हैं, 6 नंबर एक और ईजी है, ओके, देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं लोगारिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ओके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या किए, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए हैं, अभी करेंगे तो बार दोनों एक ही साथ कर लेंगे, ओके। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर मान लेते हैं, लेट अस अस्यूम, कितना मिनट का क्लास चल गया है, आधा घंटा हो गया क्या, ओके, 10 मिनट का और क्लास है आप लोगों का, 10 मिनट देख लीजिए और पेशेंस रखिए, 10 मिनट और है। ये क्या है, 6 नंबर आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। y इज इक्वल टू सपोज e टू द पावर x है, कितना है, e टू द पावर x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x है। इसको कीजिएगा dy बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर कितना होगा, x ही होगा, ओके। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे बाद में, पहले एक और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब डिफरेंशिएशन ऑफ किसका देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन यानी लोग के टर्म में होगा, कितने टर्म में होगा, y इज इक्वल टू है log e बेस e इंटू एक्स, या इसी को लिखते हैं, पता है कैसे, इसी को लिखते हैं ln x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ln x लिखते हैं। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, तो इसका होता है 1/x होता है, कितना होता है, 1/x होता है, 1 बेस ई होना चाहिए, ये मस्ट है, बेस ई, बेस 10 नहीं, बेस ई होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बेस ई होना चाहिए। ln x का मीनिंग ये होता है log x है, बेस ई है, बेस ई है। देखिए इसमें log में क्या होता है, log में ये जो होता है x है, ये होता है बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट,
आर्गुमेंट। अगर आर्गुमेंट x है और बेस e है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x होगा। कितना होगा, 1/x होगा। डन है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देख लेते हैं इससे आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल देख लेते हैं। 8 नंबर में देखते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या देखते हैं, प्रोडक्ट रूल। सारा डिफरेंशिएशन हमने आधा घंटा में पढ़ा दिया, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना यही बेसिक आपको पूछा जाएगा। फिजिक्स में यही बेसिक डिफरेंशिएशन का यूज होता है। आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, मैथ में तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमने पढ़ रहे हैं। हमको क्या पढ़ना है, फिजिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको पढ़ना है। अब देखते हैं क्या 8 नंबर क्या देखते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, y इज इक्वल टू सपोर्ट u इंटू भी है। क्या u इंटू भी है, वेयर जहाँ पे है क्या, वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। बोथ आर फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ x। ओके, तब क्या होगा, dy/dx अगर आप निकालोगे इसमें क्या होगा पता है, du इंटू भी को करना है x के टर्म में। पहले क्या करते हैं कि एक बारी बारी से करेंगे, दो फंक्शन हो प्रोडक्ट में हो तो पहले एक को छोड़ देंगे, छोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन से बाहर रख देंगे, दूसरे वाले को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब जिसका कर दिए हैं उसको बाहर रखेंगे, जो पहले छोड़े थे उसको करेंगे। आपने समझ में आया, क्या किए, दो फंक्शन था तो एक कोई भी फंक्शन को आप पहले डिफरेंशिएशन से बाहर रख लो, दूसरे वाले को कर लो, उसके बाद दूसरे वाले को कर लिए तो जिसको कर लिए डिफरेंशिएशन उसको आप डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे, जिसका नहीं किए थे उसको अंदर में रखेंगे। समझ में आ गया, यानी u को आपने बाहर रखा है, v को किया फर्स्ट स्टेप में, तो प्लस करके अब v को बाहर रखना होगा। जिसका कर लिए उसको क्या करना है, बाहर रखना है, जिसका नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। ओके, डन है। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना है, x² इंटू 2x प्लस 1 ये ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए u इंटू भी के फॉर्म में, प्रोडक्ट में है ना। अगर इसको u मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, v, दो टर्म है ना जी प्रोडक्ट में। तो अब इसको देखिए, अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे समझिए, तब बिल्कुल समझ में आएगा। e⁵ इंटू e⁵x इसका करके देखिए, ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको करना है dy/dx आपको निकालना है u और v के फॉर्म में। एक है x⁵, एक है e⁵x, दो फंक्शन है। तो क्या बोले थे, एक को बाहर रखिए, पहले आप किसी एक को बाहर रखिए, x⁵ को बाहर रखें तो अब करना है e⁵x का, इसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब इसको कर चुके हैं तो जिसको कर चुके इसको बाहर रख दीजिए आप, तब आसानी रहेगा। इसको कर दिए, इसको बाहर रखें, अब जिसका नहीं किए उसका कर देते हैं। डन है। अब देखिए x⁵ ये क्या हो गया 5, e⁵x का क्या होता है, e⁵x होता है। e⁵x और x⁵ का कैसे होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन का जो पावर रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, अब पावर में से एक माइनस हो जाता है, 5 - 1 कितना होगा, x⁵ e⁵x प्लस e⁵x इंटू 5x कितना हो जाएगा 4। अब इसको करेंगे e⁵x कॉमन ले लीजिए, e⁵x x⁵ प्लस 5 इंटू x⁴, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, डन है। अब देख लेते हैं एक लास्ट है क्वेश्चन, डिवीजन रूल है। क्या है, डिवीजन रूल है, डिवाइड रूल है। क्या है, डिवाइड रूल। उसको देख लेते हैं, खत्म करते हैं, इसको इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। ओके, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आगे देख लेते हैं। बहुत बेसिक से हमने समझाने की कोशिश किया, धीरे धीरे हमने रिप्रेजेंट किया, डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल हमने समझा, उसके बाद एक एक फॉर्मूला बारी बारी से सीखा, फंक्शन भी थोड़ा सा हम लोग समझ चुके हैं, फंक्शन क्या होते हैं, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। अब यहाँ पे 9 नंबर में लिखते हैं डिवाइड रूल। क्या देखते हैं, डिवाइड रूल। कौन सा रूल देखते हैं, प्रोडक्ट रूल देख दिए, डिवीजन रूल देखते हैं, डिवीजन रूल। इसको क्वोशेंट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TIENT, क्वोशेंट। सही है ना, क्वोशेंट का स्पेलिंग, क्वोशेंट रूल सही है, समझ लीजिएगा क्वोशेंट रूल क्या होता है, क्वोशेंट QUOTIENT, क्वोशेंट रूल, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, उतना स्पेलिंग प्रॉब्लम होते रहता है, उसको नहीं देखना है। ओके, डिवीजन रूल क्या होता है, सपोज मानिए y इज इक्वल टू u/v है, ये क्या है, ही वेयर क्या है, वेयर आपका वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ किसका है, बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x, दोनों x का फंक्शन में है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए, अगर आपको dy/dx आपको कहें, ये पता है इसको नोमिनेटर कहते हैं, जो ऊपर में रहता है उसको नोमिनेटर बोलते हैं, जो नीचे में रहता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जब इस तरह से करना होगा u/v को, तो आपको क्या करना होगा पता है, ये u है,
थोड़ा सा डिफरेंस इसमें समझिएगा, ये यू है, ये भी है। तब इसमें आपको करना क्या होगा, पहले आपको नोमिनेटर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना होगा, नीचे वाले को छोड़ना होगा। जैसे प्रोडक्ट में क्या होता था, हम किसी एक को करते थे, दूसरे को छोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे मस्ट कंडीशन है, फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन जो करोगे आप ऊपर वाले को करना है। ऊपर में क्या है, यू है, तो डिफरेंशिएशन यू का किए तो भी को आपको बाहर रखना होगा, यू को आप ऊपर वाले को किए तो नीचे वाले को बाहर रखना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर वहां पे प्लस होता है प्रोडक्ट रूल में, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अब ऊपर वाले का कर चुके तो आपकी किसको करेंगे, नीचे वाले को करेंगे। किसको करेंगे, नीचे वाले को करेंगे। नीचे में कितना है, भी था तो उसको किए, और नीचे में क्या करेंगे, भी का स्क्वायर करेंगे। समझिए, इसमें फिर से समझाते हैं। पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले को हमने छोड़ दिया, फिर माइनस किए। अब क्या ऊपर वाले को कर चुके हैं, तब किनकी बारी, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे। यहां पे याद रखना होगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऊपर वाले यानी नोमिनेटर को करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस दे करके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करना होगा, और पूरे कंप्लीट का डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। y इज इक्वल टू क्या है, देखिए y इज इक्वल टू एक सिंपल लेते हैं, e टू द पावर x अपॉन x पावर 5 लेते हैं। ओके, इसका देखते हैं, यहाँ u अपॉन v के फॉर्म में dy बाई डी आपको x निकालना है, तो dy की जगह क्या लिखिएगा, e टू पावर x, x पावर 5 अपॉन dx। ये क्या होगा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करना है, e टू द पावर x को करना है, x टू द पावर 5 को छोड़ देना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, माइनस। अब क्या करना है, ऊपर वाले को कर चुके, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, अब नीचे वाले को करना है, x पावर 5 को करना है, किसके रिस्पेक्ट में, और नीचे में क्या करना है, जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, x पावर 5 का स्क्वायर करना है। देखिए, पहले हमने ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन किया, नीचे वाले को हमने बाहर रखा, फिर क्या किए, ऊपर वाले को कर चुके तो अब नीचे वाले के बारे, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन किया, ऊपर वाले को बाहर रखा, उसके बाद नीचे वाले को स्क्वायर कर दिए। ओके, अब देखिए क्या होगा, x टू पावर 5, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही होगा, माइनस e टू द पावर x, इसका करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x पावर कितना बचेगा, 4, 5 में से x पावर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। e टू द पावर x को आप कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x पावर 5 माइनस 4 इंटू एक्स पावर 4, 5 इंटू एक्स पावर 4। लेकिन e टू पावर x दोनों में से कॉमन ले लिए, बाई कितना हो जाए, x पावर 10। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सेशन जब भी लेंगे, कल आई थिंक कल ले लेंगे, कल आधा घंटा का क्लास लेंगे, उसमें बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन, जितने भी अभी रूल पढ़े हैं सभी रूल पे सभी क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और इतना ही आपको फिजिक्स में जानना है, इतना ही आपको फिजिक्स में ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे से बने रहिए। ओके, कंप्लीट समझ में आएगा। कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन के बाद थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे, उसके बाद ग्राफ देखेंगे, लोगरिथमिक फंक्शन का थोड़ा सा हम लोग डिटेल समझेंगे। यही सब हम लोग आगे करने वाले हैं। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।